अब देखो आगे, अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying z4 z cube 2 z square z plus 1 equal 0, then set of all value या values of mod of z is, है ना। z का नहीं पूछ रहा, mod z का कितना वैल्यू पॉसिबल है, या आपको ये बोल सकता था कि यहाँ mod z का वैल्यू पूछ रहा है कितना वैल्यू पॉसिबल है ना। एक आपको z का भी वैल्यू पूछ सकता था। z जो ये रिलेशन दिए हैं ये आपको सेट के रूप में दे देता, कैसे, z एलिमेंट c सच दैट s क्या है, z है, और ये इक्वेशन दे देता है यहाँ पे, इसमें नंबर एलिमेंट क्या होगा, z। एक वो क्वेश्चन, तो z निकल गया तो उसका मॉड निकल जाएगा, मतलब 4 तरह का z आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लिए, मॉड ले लिए, तो जितना आएगा उतना है क्या जगह सेट में हो जाएगा। बात है समझ में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखे हम लोग। अब आइए, तो इस पैटर्न का तो कर रखे, लेकिन इसमें क्या इक्वेशन चेंज हो गया है ना। अब देखो तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ, ये z4 z क्यूब। अब क्या करें बच्चे, देखो z में ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल के फॉर्म में एक तरह से दिख रहा है जहाँ z है, तो इसका तो कुछ और क्या, तो हमें दिमाग आ कि इसका फैक्टराइज किया जाए। क्या फैक्टराइज हो सकता है, कैसे होगा फैक्टराइज, हाँ, लेकिन यहाँ तो 2z है स्क्वायर है, डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, तो z के पास कॉमन उसे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर z प्लस 2z आ जाएगा, और z प्लस 1 है वहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, इसको जो है इस टर्म्स को ब्रेक कर लो। तो देखिए अब आपको क्या दिखाई देगा कि z4 प्लस z स्क्वायर इंप्लाइज दैट, सॉरी ये z क्यूब, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ऐसा आपको दिखा दिया। 2 1 0 4 3 2 है, 2 कॉमन लिए तो यही चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो z स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेते क्या हो जाएगा, z स्क्वायर z प्लस 1 प्लस यहाँ पे z स्क्वायर प्लस z+1 इजकल टू 0। बात है समझ में। अब आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस z+1 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, z स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। कितना इजीली फैक्टराइज हुआ है ना। प्लस में z का वैल्यू पुट करके देखेंगे तो माइनस प्लस है तो माइनस पुट करेंगे तो 0 होगा ही होगा, नहीं कोई होगा। तो अब आइए, लेकिन यहाँ पे इसे ब्रेक किए तो दिख गया तो हम कर दिया, करने के बाद आपको ये होना चाहिए, देखो लगातार है, कॉमन लेंगे तो वो z स्क्वायर यही बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, और देयरफॉर, तो यहाँ से अब हमें माइनस भी वो लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना घोल के पी जाओ, है ना। हम क्या बोले बच्चे, जब आप एग्जाम देते फाइनल ना, आपका तैयारी इतना जैसे यही है, अब इसका रूट निकालना है तो क्या निकालेंगे, क्यों इसको ऐसा तैयार कर लिए, ये पहले से रिजल्ट तैयार हो गया, इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हाथ उतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि जब जे मेन में आप बैठे तो वो सीधे क्वेश्चन है रिजल्ट ऐसे से, तो रिजल्ट यूज इतना प्रैक्टिस कर लो। ये किसके हाथ में है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में वो है ही नहीं, है ना। तो प्रैक्टिस में कभी कमी नहीं आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे हम लोग, मतलब हिस्ट्री के झंझारपुर से किया जा सकता है ना। प्रैक्टिस में कभी कमी नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, जब आप लोग सोने जाइए तो रिलैक्स होकर सोइए, बिंदास होकर सोइए, है ना। ये नहीं कि, है ना, 5 घंटा सोइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उठिए अब पढ़ने बैठिए तो लगना चाहिए। 1.5 साल तो है, अब 1.5 साल कहाँ रहा। जनवरी में एग्जाम होगा, दिसंबर 12, इधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 15 महीना कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस करो। अब देखिए तो यहाँ से तो जेड क्या हो जाएगा,
माइनस हाफ प्लस, तो चलो तो हम सीधे क्या लिख लेंगे, है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर माइनस, तो देयरफॉर जेड बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा 1। यहाँ से भी मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो 1,1 ने हुआ कि नहीं हुआ। जेड कितना आया, 3 जेड आया। इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, हमें मॉड जेड का कितना हाँ अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ तो कर लो, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा 1, तो जेड कितना आ गया 4 आ गया। अगर इसी को सेट के फॉर्म में लिखते तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड कितना होगा 4, लेकिन मॉड जेड का कितना हो जाएगा एक, उसमें कितना मॉड जेड का कितना एक ही वैल्यू आया, तो कौन सा बी आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन कॉर्पोरेशन में पूछता है भैया, इसी तरह का पैटर्न का, चाहे फिजिक्स उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ, कोई भी चैप्टर मैथ को उठाओ, इसी तरह का लॉजिक के पूछता है। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल आप आराम से बना करके आओगे। बतवाया समझ में, कहीं कोई दिक्कत है, सब मामला कहाँ फंसा था। अच्छा ये स्टेप कर दिए, उसका कुछ समझाने की जरूरत है हमें, कुछ बस एक स्टेप आपको डाउन करना है, इसी पे पूरा मामला अटका हुआ है, 1 मिनट या 5 मिनट या नहीं, बातें समझ में। और वो सब किस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पे। समझ गए, तो ये बात आ गया समझ में, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।